चैप्टर नंबर 13 ब्लैंक्स करेंगे इसके हम। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डैश ऑफ द मिरर। अब बेटा ये देखो, एक यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की आपको पिक्चर नजर आ रही है। ये जो है ये इसका पोल है, ठीक है। यहाँ इस पोल से इस पॉइंट तक जो प्रिंसिपल फोकस है, इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। The image formed by a dash mirror is always virtual, erect and smaller than this object. कौन सा मिरर है जिससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज मोस्टली क्या होता है? इरेक्ट होता है, सीधा इमेज होता है, ठीक है। तो एक ऐसा मिरर है जिससे हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वर्चुअल इमेज बनता है, जो कि सीधा होता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो मैं आपको एक मिरर दिखाती हूँ, ये रहा। तो ये कौन सा वाला मिरर है जिसपे हमें वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर साइज का इमेज नजर आ रहा है? ये है कन्वेक्स मिरर। तो दूसरा ब्लैंक में हमारे पास आएगा कन्वेक्स मिरर। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, एक ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर है, उससे 5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ द सेम साइज, जो इसका इमेज फॉर्म हो रहा है वो सेम साइज का है एज द ऑब्जेक्ट एंड डैश सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बेटा प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होता है उनका सेम डिस्टेंस होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी कहाँ पर होगा? 5 सेंटीमीटर पे। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर सेम होता है। अगर आपको यहाँ पर 10, 15, 20 जो भी डिस्टेंस दिया हुआ होगा, आपने वही डिस्टेंस यहाँ पर लिखना है, क्योंकि प्लेन मिरर, सीधे मिरर के केस में जो कर्व नहीं होता, प्लेन होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है। सो फर्स्ट ब्लैंक में फोकल लेंथ, सेकंड में कन्वेक्स और थर्ड में 5। A ray which passes through the dash of curvature of a mirror is dashed back along the same path after reaching the mirror. अगर एक रे मिरर में से पास कर रही है, डैश पॉइंट में से गुजर के वो डैश पॉइंट से ही वापस आती है। ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अ रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड, वो दोबारा रिफ्लेक्ट होती है उसी पाथ पे फ्रॉम द मिरर। नंबर 5 देखो, द फोकल प्लेन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डैश टू द डैश एक्सिस and intersects this axis at the dash focus. The focal plane of a spherical mirror, जहाँ से फोकस हो रहा है, ये स्फेरिकल मिरर है, इसका जो फोकल प्लेन है is dash to the dash axis। ये देखो ये हमारे पास एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो फोकल प्लेन है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। सो हम 5 में लिखेंगे फोकल प्लेन, ये जो प्लेन है जो फोकस कर रहा है ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये कन्वेक्स का भी हो सकता है और कनकेव का भी हो सकता है। कन्वेक्स के केस में भी ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका प्लेन है। सो द फोकल प्लेन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज परपेंडिकुलर to the principal axis and intersects this axis at principal focus, और इसको intersect करता है at principal focus। फिफ्थ के फर्स्ट ब्लैंक में आएगा परपेंडिकुलर, सेकंड में आएगा प्रिंसिपल और थर्ड में भी आएगा प्रिंसिपल फोकस। नंबर 6 देखो, इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द डैश ऑफ द मिरर। डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करते हैं? ये हमारे पास मिरर है और इससे जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, हम कहते हैं ये हमारे पास डिस्टेंस है। ये पॉइंट जहाँ से हम डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं फ्रॉम द पोल। ठीक है, पहले वाले में आएगा पोल। इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, स्फेरिकल मिरर की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो तमाम डिस्टेंसेस हैं उनको हम मेजर करते हैं पोल से ऑफ द मिरर, एंड द डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस और डैश इमेज आर टेकन एज डैश, और रियल इमेजेस, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेजेस जो होते हैं उनको हम लेते हैं एज पॉजिटिव। Number 7. If the object is placed in front of a concave mirror between principal focus and pole, the image is formed dash the mirror. अगर हम ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं
तो इमेज कहाँ बनेगा? बेटा टेबल देखो, ये यहाँ पर ये टेबल देखो, इसमें हमने फर्स्ट वाली डायग्राम देखो, हमने इमेज को इन्फिनिटी पे रखा है। फर्ज करो हम किसी स्टार का इमेज लेना चाह रहे हैं, आसमान के इन्फिनिटी पे उसका। यहाँ पर जो इमेज हम लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, यहाँ से रेज आएंगी और ये कहाँ पर इसको इंसाइट कर रही है रेज, या फील हमें कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, इसके प्रिंसिपल फोकस पे। तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। और इमेज जो है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा, यानी क्लियर नहीं होगा, शार्प इमेज नहीं बनेगा। सो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद कर लो, ये टेबल अच्छे से याद कर लो। एक दूसरा टेबल भी मैं दिखाती हूँ। दूसरा है, अगर हम लोग इमेज को रखते हैं थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में बनेगा। इमेज फिर रियल होगा। अब एक और बात देखो, जितने भी इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं वो सारे कैसे हैं? रियल हैं। कनकेव मिरर में जो इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं वो रियल हैं, एक पॉइंट। अगर रियल हैं तो वो क्या है? इन्वर्टेड हैं, दूसरा पॉइंट। सारे इमेजेस क्या हैं? रियल हैं और इन्वर्टेड हैं। और दो इमेजेस जो है वो डिमिनिश्ड हैं। अगर इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट या थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पड़ा है, तो जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड होगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर बनेगा तो वो सेम साइज का बनेगा। इमेज फिर क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। कनकेव मिरर की इमेजेस रियल हैं और इन्वर्टेड हैं, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे चला जाएगा ऑब्जेक्ट तो उसका जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होगा, बड़े साइज का होगा। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, तो जो हमारे पास इमेज बनेगा अगेन रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। एक दूसरा टेबल देखो, यहाँ पर जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पर बना? प्रिंसिपल फोकस पे बना, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड होगा और इसका रियल एंड इन्वर्टेड। देखो सारे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ किस कंडीशन में इसका जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा? कनकेव मिरर से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज सिर्फ उस केस में बनेगा अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में पड़ा हुआ है। अगर बहुत करीब आप कनकेव मिरर की कोई चीज़ रख दोगे तो उसका सीधा इमेज बनेगा। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर ब्लैंक। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, अगर मैंने कनकेव मिरर के सामने रखा ऑब्जेक्ट को और मैंने कहाँ रखा? प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो जो इसका इमेज फॉर्म होगा वो समवेयर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। ये जो है ये मिरर के पीछे फॉर्म होगा, क्योंकि सिर्फ एक केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, और वो केस क्या है कनकेव मिरर में कि आप प्रिंसिपल फोकस से बहुत आगे करके, प्रिंसिपल फोकस से भी आगे आप इसको रखो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? बिहाइंड द मिरर। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेशियो साइज ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज टेकन एज डैश। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम लेते हैं पॉजिटिव और फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की हम लेते हैं नेगेटिव। लाइट नंबर 10 देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। नंबर 1, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है, आप जब मिरर के आगे खड़े होते हो तो आपका क्या रियल इमेज फॉर्म होता है? इन्वर्टेड उल्टा इमेज फॉर्म होता है? वर्चुअल और इरेक्ट होता है या रियल एंड इन्वर्टेड होता है? बेटा रियल इमेज का निशानी ये होती है कि वो उल्टा होता है। तो आप जब शीशे के आगे हम खड़े होते हैं ना, हम तो सीधे सीधे नज़र आ रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है। इफ द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, अगर एक स्फेरिकल मिरर है और उसकी ये अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो इस मिरर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तमाम रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सीधी सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पास जा रही होती हैं, फॉलिंग ऑन अ कनकेव मिरर पास
आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू इट्स कनकेव मिरर है ये, जो रेज इसके प्रिंसिपल फोकस से बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सेस से सीधी जा रही होती हैं, वो इससे टकराने के बाद कहाँ से पास आउट करती हैं? थ्रू इट प्रिंसिपल फोकस. So point B is the correct option. If the object is placed at center of curvature of a concave mirror, मैंने आपको अभी पीछे टेबल याद कराया ना, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कन्वेकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल होगा. पहली बात तो ये कि हमें पता है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है. और दूसरी बात ये कि हमने बोला था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज पड़ा होगा तो वो इक्वल साइज का होगा. सो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इक्वल साइज का होगा. अगर Q4 है और P2 है तो मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? ये तो बहुत सिंपल है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू Q अपॉन P. Q हमारे पास 4 है और P हमारे पास 2 है, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 2. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. True and false. It is due to irregular reflection of light that sunlight reaches us before sunrise and persist for some times even after the sunset. ये irregular reflection की वजह से है क्या कि हमें सूरज की जो रोशनी है वो सूरज निकलने से पहले ही पहुंच जाती है और सूरज डूबने के बाद भी हमें काफ़ी देर तक रोशनी मिलती है. सो दिस इज़ ट्रू. ये बात सही है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से है, इधर उधर से लाइट टकरा टकरा के हम तक पहुंच ही जाती है. बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपके टॉपिक्स में रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है. तो जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर आपके पास आती है यूजेज या एडवांटेजेस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है उसमें लिखने के लिए. In case of convex mirror, for all object distances, the image formed is always real. देखो कन्वेक्स मिरर में इमेज जो फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है, फॉल्स. Rays of light parallel to principal axis after reflection from a concave mirror diverge. रेज जो होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल जो आती हैं वो कनकेव मिरर से टकरा के डाइवर्ज हो जाती हैं. क्या फैल जाती हैं या किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं? कन्वर्ज हो जाती है ना एक पॉइंट पे. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो फॉल्स. डाइवर्ज नहीं होती, कनकेव मिरर में कन्वर्ज हो जाती हैं. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट प्रिंसिपल फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कनकेव मिरर पे प्रिंसिपल फोकस से आगे, तो मैंने कहा था पीछे की तरफ इसका एक इमेज बनेगा और वो इन्फिनिटी पे बनेगा. दिस इज ट्रू. इन स्फेरिकल मिरर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस एज लार्ज एज द फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर तकरीबन यहाँ बीच में होता है, फोकल लेंथ इसकी तकरीबन ये होती है, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर होता है. तो ये कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन प्रिंसिपल फोकस से डबल होता है, फोकल लेंथ के डबल होता है. तो दिस इज true.